हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएस मैनिया में आपका स्वागत है। आपका दोस्त रजनीश शुक्ला। आज हम बिहार के प्राकृतिक प्रदेशों की चर्चा करेंगे तथा इस पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। आइए बिना वक्त गंवाए विषय पर चलते हैं। सामान्यतः बिहार प्रदेश को एक मैदानी भूभाग के रूप में ही जाना जाता है, परंतु बिहार का प्राकृतिक प्रदेश पर्वतीय श्रेणी तथा पठार को भी सम्मिलित करता है। बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में शिवालिक श्रेणी का भाग है, मध्य में विशाल गंगा का मैदान है तथा दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार की संकीर्ण पट्टी पाई जाती है। ठीक, अब चलते हैं शिवालिक पर्वत श्रेणी के भाग की चर्चा करते हैं। शिवालिक श्रेणी का कुछ भाग बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में एक छोटे से क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह मुख्यतः पश्चिमी चंपारण के उत्तरी भाग में स्थित है। यह एक छोटी सी पर्वतीय पेटी है जिसका कुल क्षेत्रफल 932 वर्ग किलोमीटर है। इसे मुख्यतः 3 उप विभागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला सोमेश्वर श्रेणी, यह बिहार की सबसे उत्तरी श्रेणी है जो बिहार नेपाल सीमा के समानांतर फैली है। इसकी लंबाई लगभग 75 किलोमीटर और बिहार में इसकी चौड़ाई लगभग 5 से 6 किलोमीटर है। पश्चिम में त्रिवेणी नहर से लेकर पूर्व में भिखना ठोरी दर्रे तक इसका विस्तार पाया जाता है। इसकी सर्वोच्च चोटी 880 मीटर है जिस पर सोमेश्वर किला स्थित है। इसी श्रेणी में थोरी दर्रा, मरवात दर्रा, सोमेश्वर दर्रा भी अवस्थित है। अब चलते हैं हरहा घाटी, दून घाटी दर्रा। यह सोमेश्वर श्रेणी तथा रामनगर दून के मध्य स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 24 किलोमीटर है। फिर तीसरा उपविभाग रामनगर दून की पहाड़ी, इसकी लंबाई लगभग 32 किलोमीटर तथा चौड़ाई 8 किलोमीटर है। इसका कुल क्षेत्रफल 214 किलोमीटर है। यह हो गया शिवालिक की श्रेणी एवं उसके उपविभाग। ये है हमारे सामने बिहार का मानचित्र। सबसे उत्तर पश्चिम में देखते हैं सोमेश्वर श्रेणी, उसके बाद शिवालिक श्रेणी का ही एक भाग सोमेश्वर श्रेणी है जिसका दूसरा भाग हरहा घाटी, दून घाटी है। फिर सबसे नीचे रामनगर दून श्रेणी आता है। फिर उसके बाद आते हैं, इसी में हम देख लेते हैं गंगा के मैदान की भी चर्चा कर लेते हैं। सामान्यतः बिहार को गंगा नदी 2 भागों में विभाजित करती हैं, एक उत्तरी बिहार, एक दक्षिणी बिहार। इसी तरीके से गंगा नदी बिहार को उत्तरी मैदान एवं दक्षिणी मैदान के रूप में भी विभाजित करती हैं। जहां उत्तरी मैदान में घाघरा गंडक का दोआब, गंडक कोसी दोआब जिसे मिथिला क्षेत्र या मिथिला का मैदान भी कहा जाता है, कोसी महानंदा का दोआब। फिर दक्षिणी मैदानी क्षेत्र में आता है मगध का मैदान, भोजपुर का मैदान आता है। फिर इसके दक्षिण में बिहार के दक्षिणवर्ती सीमा क्षेत्र में कैमूर का पठार, दक्षिण पठारी क्षेत्र, खड़गपुर की घाटी। सामान्यतः ये भारतीय प्रायद्वीप के भाग हैं। ये खड़गपुर की पहाड़ी, नागपुर का पठार का क्षेत्र है। अब आते हैं आगे बिहार का मैदानी क्षेत्र की चर्चा करते हैं। बिहार राज्य का अधिकांश भाग लगभग 95% मैदानी है जो गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ से निर्मित है। यह लगभग 90,650 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 60 से 120 मीटर है। गंगा नदी के मैदान को 2 भागों में विभाजित करती है। गंगा नदी जो है बिहार के मैदान को लगभग 2 भागों में विभाजित करती हैं। उत्तरी बिहार का मैदान हम दक्षिणी बिहार के मैदान के रूप में जानी जाती हैं। उत्तरी बिहार का मैदान, यह मैदान समतल तथा चौरस है जो गंगा नदी के उत्तर में विस्तृत घाघरा गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी आदि नदियाँ इसे दोआब में बांटती हैं।
इससे पीछे अभी इसके पीछे हमने मैप में इसकी अवस्थिति देखी। उसी तरीके से दोआब में बांटती हैं। घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब एवं कोसी महानंदा दोआब प्राकृतिक विभिन्नताओं के आधार पर इस मैदान को 4 भागों में बांटा जा सकता है। यानी कि उत्तरी बिहार का मैदान जो है प्राकृतिक विभिन्नताएं हैं, जिसके आधार पर इस समस्त बिहार के मैदान को 4 भागों में बांटा जाता है। पहला है तराई तथा भाबर क्षेत्र, इसे उपतराई क्षेत्र भी कहते हैं। बांगर भूमि या पुरानी जलोढ़ भूमि, यह पुराना जलोढ़ भूमि होता है जो कभी बाढ़ से ग्रसित, बाढ़ का पानी वहाँ पहुँचा रहा हो लेकिन काफ़ी अरसे तक वहाँ बाढ़ का पानी नहीं गया हो, तो इसे बांगर भूमि या पुरानी जलोढ़ भूमि भी कहते हैं। खादर भूमि, जिसे नया जलोढ़ क्षेत्र कहते हैं, यानी कि इस क्षेत्र में नदियों द्वारा अपने साथ प्रतिवर्ष बाढ़ के साथ अवसाद अर्थात खादर भूमि प्रतिवर्ष नदियों द्वारा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं। फिर इसके बाद चोर और मन, तराई तथा तराई तथा उपतराई क्षेत्र शिवालिक श्रेणी के नीचे पश्चिम से पूर्व की ओर एक संकरी पट्टी के रूप में विकसित है, जो एक सपाट आर्द्र क्षेत्र है। इससे सटे दक्षिण में उपतराई क्षेत्र पाया जाता है, जो एक दलदली क्षेत्र है। वहीं बांगर क्षेत्र के अंतर्गत प्राकृतिक बांध एवं दोआब का मैदान आते हैं। ये सामान्यतः आसपास के क्षेत्र में ऊंचे दिखते हैं। खादर भूमि के अंतर्गत नवीन जलोढ़ का विस्तृत मैदान है, जिसका विस्तार गंडक तथा कोसी नदी के बीच है। इस क्षेत्र में नदियों द्वारा दियारा तथा झाड़न झील का निर्माण किया जाता है। 2 भौगोलिक संरचनाओं का निर्माण इनके द्वारा किया जाता है, जिसमें से एक दियारा तथा दूसरा झाड़न झील होती हैं। ये सामान्यतः राघवपुर दियारा, सबलपुर दियारा आदि नामों से भी जानी जाती हैं। वहीं चौर तथा मन उत्तरी बिहार के निम्न भूमि में पाई जाती हैं। वास्तव में नदियों के पुराने मार्ग होते हैं ये, जो वर्षा के समय पानी भरने से निर्मित होते हैं। दक्षिणी बिहार का मैदान, यह गंगा मैदान के दक्षिण में विस्तृत है, जो बिहार के दक्षिण स्थित पहाड़ियों और पठारी भाग से निकलने वाली नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपण से बना है। पश्चिम से पूर्व की ओर मैदान क्रमशः संकीर्ण होता है। मैदान में कहीं कहीं छोटा नागपुर पठार के बाहरी भाग पहाड़ियों के रूप में पाए जाते हैं, जो गया में प्रेतशिला, रामशिला, बिहार शरीफ की पीर पहाड़ी, राजगीर की रत्नागिरी, विपुलागिरी, उदयगिरी एवं वैभवगिरी प्रमुख हैं। ठीक, इसके दक्षिण में निम्न भूमि है, जिसे ताल कहते हैं। इसका विस्तार पटना से मोकामा तक है। पटना से मोकामा तक ताल क्षेत्रों का विस्तार है। विश्व का सबसे बड़ा ताल क्यूल हरोहर नदी घाटी में स्थित है। ये विश्व का सबसे बड़ा ताल जो है क्यूल हरोहर नदी घाटी है, उसमें स्थित है। इसी क्षेत्र में भोजपुर का मैदान, मगध का मैदान, दक्षिण बिहार का पूर्वी मैदान भी स्थित है। आते हैं इसकी तीसरी प्राकृतिक प्रदेश, दक्षिण का संकीर्ण पठार। पठारी प्रदेश का विस्तार पश्चिम में कैमूर जिला से लेकर पूर्व में मुंगेर एवं बांका जिले तक है। यह प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है। यह बिहार का प्राचीनतम भूखंड है। इसका विस्तार बांका, मुंगेर, जमुई, नवादा, औरंगाबाद, रोहतास तथा कैमूर के दक्षिणी भाग तक फैला है। इसे 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला कैमूर का पठार, दूसरा खड़गपुर की पहाड़ियाँ। भौतिक संरचना के आधार पर बिहार को 3 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। शिवालिक पर्वत श्रेणी, बिहार का मैदान तथा
दक्षिण का संकीर्ण पठारी क्षेत्र। प्रोफेसर राम प्रवेश एवं प्रोफेसर इनायत अहमद ने बिहार को 10 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया है। ये प्री का प्रश्न बन सकता है। आइए अब प्रश्नों पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, प्रोफेसर राम एवं प्रोफेसर इनायत अहमद द्वारा बिहार को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? प्रोफेसर राम एवं प्रोफेसर इनायत अहमद द्वारा। पहला ऑप्शन है ए 8, 12, 15, 6। इसका सही उत्तर इसका सही उत्तर 10 होगा, जो कि इसमें नहीं है, टाइपिंग एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शिवालिक के पर्वतीय क्षेत्रों को कितने उप विभागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में। शिवालिक पर्वतीय श्रेणी को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कैमूर का पठार किस स्थान से आरंभ होता है? हजारीबाग, देवघर, रोहतास, जबलपुर। इसका सही उत्तर है जबलपुर। नेक्स्ट प्रश्न पर, बिहार के किस क्षेत्र को मखाने की 90% से अधिक भाग का उत्पादन होता है? पश्चिमी भाग, दक्षिण पश्चिमी भाग, उत्तर पूर्वी भाग, उत्तर पश्चिम भाग। इसका सही उत्तर है सी, उत्तर पूर्वी भाग। उत्तर पूर्वी भाग। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सोमेश्वर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई कितनी है या क्या है? 810 मीटर, 880 मीटर, 780 मीटर, 850 मीटर। इसका सही उत्तर है 880 मीटर। मरवात दर्रा बिहार के किस जिले में स्थित है? मरवात दर्रा बिहार के किस जिले में स्थित है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, कैमूर, रोहतास। इसका सही उत्तर है पश्चिमी चंपारण। मरवात दर्रा पश्चिमी चंपारण जिला में अवस्थित है। ये आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न था। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, इसके कंटेंट अच्छे लगे हों, कृपया आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इससे मेरा उत्साह बढ़ेगा और आपके लिए नित्य नए वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।